क्यों, उसका तो अर्थ ही निकल रहा विष कुट, जिसमें विष, विष मीन्स जहर, कुट मतलब जिसमें कूट कूट के भरा है। एक दूसरा पहलू देखिए, या फिर घर में पुरुष को छोड़िए, फिर आप कमाइए तो फिर पति को घर में बैठाइए, सामने वाला करे 35 टुकड़े, तो जिसको 35 टुकड़े कराने हैं तो वो करा सकता है। शराबी नशेड़ियों को 2 कौड़ी का कहा जाए तो क्या सम्मान दिया जाए, इनको गोल्ड मेडल दिया जाए? तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? तो आप आपके मुंह से सुनी है कि जो महिलाएं हैं वो जब नौकरी करने चली जाती हैं तो इसमें भी कई बार आप अपने उदाहरणों में जब देते हैं तो उसमें भी कई आपत्तियां दर्ज कर देते हैं, ऐसा क्यों? महिलाओं को कमाना तब चाहिए जब घर की स्थिति ऐसी हो कि अब महिलाओं को कमाना ही आवश्यक है। अब जब घर में सब कुछ है, पति कमा रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, तो फिर आप घर के बूढ़े माता पिता मीन सास ससुर का ख्याल रखें। भाई घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? कल को आप बूढ़ी होंगी तो आपकी बहू ही तो आपका ख्याल रखेगी। बेटा तो कमाने बाहर जाएगा, अब बेटा भी बाहर कमा रहा है, बहू भी बाहर कमा रही है, तो फिर आप बूढ़ी हैं, आपको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, आपको दवाई चाहिए, कौन देगा? ये व्यवस्था आज की थोड़ी है, पुरानी व्यवस्था है कि घर में माता पिता सास ससुर के रूप में जो आपको प्राप्त हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? नहीं महाराज जी, एक बात मैं समझना चाहती हूँ। देखिए मैं भी नौकरी करती हूँ और मैं इसलिए नहीं करती कि घर में कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने शिक्षा ली है, अच्छी पढ़ाई की है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊँ। तो आपकी नज़रों में तो फिर मैं भी गलत कर रही हूँ? गलत नहीं है, ये हर बात गलत नहीं होती, इसे गलत नहीं कहते। गलत ये है कि आपके पति भी कमा रहे हैं, आप घर पर रह के देखिए, क्या पत्नियां बिजनेस नहीं संभालती घर बैठे, या पति का काम नहीं संभालती? बिल्कुल संभालती हैं। पति का काम संभालिए, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो कीजिए, आप बिल्कुल काम कीजिए। फिर घर के माता पिता का, और कल को जब आपके बच्चे होंगे तो क्या उन्हें माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप तो काम कर रही होंगी, वो किसके पास रहेंगे? महाराज जी 24 घंटे में 24 घंटे थोड़ा ना कोई काम करता है। मानिए 9 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी घंटे बच्चे को आप दे रहे हैं, तो क्या वो गलत है? आप काम करेंगे और रात्रि के आप 8 घंटे 9 घंटे सोएंगे, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, कितना टाइम देंगे आप बच्चों को? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं का नौकरी करना गलत है? आपकी बात गलत मुझे लग रहा है। आप गलत मत बोलिए। हाँ मतलब बट आपत्तिजनक तो है, आप ये तो कहेंगे। आपत्तिजनक भी नहीं। हाँ सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन नाम की कोई चीज है? तो जो प्रोफेशनल डिग्रीज लड़कियां ले रही हैं वो क्या गलत है? वो मतलब फिर प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई खत्म कर दें? पढ़ाई बात का समर्थन क्यों नहीं करते कि अगर लड़का योग्य बन रहा है और माता पिता ने लड़की को भी योग्य बनाया और वो भी चाहते हैं कि उनके पैरों पे वो खड़ी हो, तो आप इसका समर्थन क्यों नहीं करते? समर्थन है, पर आप एक पहलू तो देख रहे हैं कि लड़की सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बने, पैसा कमाए, अच्छी बात है। एक दूसरा पहलू देखिए, या फिर घर में पुरुष को छोड़िए, फिर आप कमाइए तो फिर पति को घर में बैठाइए। भाई बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? और आप यदि बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहते, माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहते, तो आप कमाइए। कोई मैं थोड़ी हाथ पकड़ने आता हूँ कि नहीं जी तो कोई बाहर घर से निकल गया तो इसका ये कैसे अर्थ हो जाएगा कि वो घर पे माता पिता का ख्याल नहीं रख रहा? भाई नौकरी करके कोई अच्छी जीवन शैली को भी तो कर सकता है। आपने हो सकता है माता पिता की सेवा के लिए रखा हो लोगों को, तो क्या ये गलत है? अंतर यही है बेटा, आप लोग अभी जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, अभी उसको समझने के लिए आपको 10-20 साल का अनुभव चाहिए। वो बात अभी इस यंग एज में समझ में नहीं आएगी। जो हम कह रहे हैं ना, वो आपके इस यूथ के समझने की नहीं। जिस दिन आप माँ बन जाओगी, मैं एक बेटी की माँ हूँ, है ना, जिस दिन आप बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगी, अभी आप अपने काम के लिए तो मैच्योर हैं, बट गृहस्थी चलाने के लिए अभी आप मैच्योर नहीं। उसके लिए अनुभव चाहिए। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समय के साथ ना अनुभव आता। आप डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं? डीमोटिवेट नहीं है। आप एक अच्छी माँ बनिए, आप एक अच्छी पत्नी बनिए, आप एक अच्छे पति बनिए, आप एक अच्छे आपने अभी क्या बोला कि हम माता पिता के लिए लोगों को भी तो रख सकते हैं। ये रॉन्ग है। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उसे नौकरों की जरूरत नहीं है, उसे मेरी जरूरत है कि मैं उसके पास बैठूं, पांव दबाऊं, हालचाल मैं पूछूं। मैं तो 10 नौकर खड़े कर सकता हूं, पर नौकरों से क्या मेरी माँ संतुष्ट होगी?
मेरी माँ मेरे से संतुष्ट होगी, है ना। ये जो डीप की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो आपकी समझ के परे है। तो एक माँ को नौकरों के भरोसे में क्यों छोड़ूं? पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ, रिश्ते, बात यदि आप रिश्तों की करेंगी तो फिर वहां नौकर काम नहीं करेगा। देखो, नौकर माँ को कैसे संभालेगा? माँ की फीलिंग नौकर कैसे समझेगा? माँ ने मेरी फीलिंग समझी ना, बेटा क्या खाएगा। आज भी मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या पसंद है ना। आज भी मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ऐसी मुझे पता है कि मेरी माँ को क्या अच्छा, नौकरों को पता है। महाराज जी, एक बात और भी मैं इस बात को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाऊंगी, फिर दूसरे सवाल पे जाऊंगी। हम इस ओर क्यों नहीं सोचते कि अगर हमने किसी को अपने घर पे रखा है विश्वास के साथ, तो वो एक रोजगार भी तो सृजन है। हर भारत में शख्स नौकरी के लिए अगर बाहर निकल रहा है और वो किसी को अगर अपने घर पे रख रहा है बाकियों की देखरेख के लिए, तो वो रोजगार भी तो दे रहा है। भाई, हर आदमी हर कार्य तो कर नहीं सकता। तो अगर हम इस पहलू से देखें तो क्या गलत है? सही है। नौकरी तो रखिए, नौकरों को तो देखिए, नौकरी देना अच्छी बात। हम तो कथा में भी कहते हैं कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। हम तो खुद कहते हैं नौकरी देना अच्छी बात है, पर माँ और पिता को नौकरों के भरोसे छोड़ना अच्छी बात है। सवाल आपसे, तो भरोसे कहाँ छोड़ दिया? अगर माता पिता तो माँ बाप को जितना समय चाहिए, देखिए आप तो आपके कहने का अर्थ तो ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, 1 घंटे के लिए भेज दीजिए। स्कूल का टाइम है 8 घंटे का या 7 घंटे, वो पढ़ाएंगे 6 घंटे, और आप बोल नहीं जी मैं तो 2 घंटे बच्चे को भेजूंगी, 2 घंटे में आप पढ़ा दो। कैसे होगा? जो काम 8 घंटे का है वो 8 घंटे में ही होगा। बच्चे को तैयार होने में 9 महीना लगता है, मतलब 9 महीने का टाइम लगेगा। तो बच्चों को तैयार होने में 9 महीना, पढ़ने के लिए रोज का 7 घंटा 8 घंटा चाहिए, स्कूल में 6 घंटा जो भी है। तो हम कम से कम अपनी माँ को तो थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल मानना है, आपकी स्वतंत्रता आप जानिए। आपका पर्सनल मानना है, यही बात मैं समझना चाह रही थी कि आपके खुद के पर्सनल विचार हैं जिसे आप समाज के सामने रख रहे हैं, है ना। ये महाराज जी का पर्सनल विषय है, तो मुझे लगता है महाराज जी कई बार पर्सनल विषय को अगर पब्लिक डोमेन में ना लाए तभी अच्छा रहता है। पर्सनल मैटर जो मेरा अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो तो मैं सबके सामने शेयर करूंगा ना, कि भाई जो अच्छा लग रहा है वो देखिए, आपको भी अच्छा लगे तो आप भी अपनाइए, नहीं तो आप। हाँ, मतलब ये स्वेच्छा की बात है, ये आप मान रहे हैं स्वेच्छा की बात है। नहीं है कि नहीं जी आप ऐसा क्यों। अच्छा महाराज जी, एक बात और कि तथ्यों की चूंकि हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ये तथ्य मेरा है, मानो ना मानो, एक और तथ्य आया था एप्पल कंपनी को लेकर, वहां चूक कैसे हो गई थी? नहीं, कोई चूक नहीं हुई। क्योंकि आपने कहा बाबा नीम करोली के आश्रम में गए स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक सेब दिया, खाया हुआ, और वो आधा सेब था और उन्होंने उनको दिया और वो प्रसाद लेकर गए और एप्पल का नाम पड़ गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे था? आपने गूगल पर सर्च किया, आपने देखा स्टीव जॉब्स गए थे नीम करोली बाबा के पास और मिले थे नीम करोली बाबा से? मिले थे वो? देखो नहीं मिले थे, मैं पूछ रही। हाँ मिले थे, आप गूगल पर सर्च कीजिए ना। हाँ, क्यों उसका तो अर्थ ही निकल रहा, बिस्कुट, जिसमें विष मीन्स जहर, कुट मतलब जिसमें कूट कूट के भरा है। एक दूसरा पहलू देखिए, या फिर घर में पुरुष को छोड़िए, फिर आप कमाइए तो फिर पति को घर में बिठाइए, सामने वाला करे 35 टुकड़े, तो जिसको 35 टुकड़े कराने हैं तो वो करा सकता है। शराबी नशेड़ियों को 2 कौड़ी का कहा जाए तो क्या सम्मान दिया जाए, इनको गोल्ड मेडल दिया जाए? अरे बाबा जी ऐसा नहीं बोलो यार, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो लोग। तो आपके हिसाब से लड़का लड़के में कोई भेद नहीं है? तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करते देखा? गुड जवाब, गुड सवाल भाई, 1 नंबर का बात बोला इन्होंने, 1 नंबर का बात बोला भाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी, और आज मेरे साथ वो खास मेहमान हैं जिनकी कथाओं में भक्त जब पहुंचते हैं और उनकी बातें जब सामने आती हैं तो उसकी चर्चा सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होती है तो होती है सोशल मीडिया पर। हाँ, फोकी बाबा। अच्छा महाराज जी, इस बात से और मैं शुरू करना चाहती हूँ, आपको लेकर आजकल एक बात बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो है बिस्किट, जिसे आप विस्कुट कहते हैं। विस्कुट क्यों कहते हैं आप? क्यों उसका तो अर्थ ही निकल रहा, बिस्कुट। उसका अर्थ ही निकल रहा है बिस्कुट, बीस की कुट, जिसमें विष मीन्स जहर, कुट मतलब जिसमें कूट कूट के भरा है, मैदा, चीनी और पाम ऑयल के सिवा क्या है? क्यों ना हम फल खाएं। आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहें तो सबसे उत्तम क्या है? अंकुरित अनाज। डॉक्टर क्या? सही बात है यार, सही बात है, एकदम राइट बात है, एकदम गुरुजी का एकदम ये बात एकदम राइट है। और गुरुजी क्या सब बोलते हैं भाई, अंकुरित अनाज ही बेटर है।
जो सही होते हैं। ये सब बिस्किट विस्किट से तो अच्छा है ना। आपको कहते हैं अंकुरित अनाज खाइए, फल खाइए, जिसमें रस है। हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में पानी होता है और फलों में भी पानी होता है, तो फलों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। बिस्किट ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, और हमें ऑयली चीजें यदि हम खाते हैं तो हमारी आयु लंबी होगी, हम स्वस्थ लंबे टाइम तक रहेंगे। इसलिए हमें फल खाना चाहिए। हैं? ऑयली ऑयली ज्यादा खाएगा तो उम्र बढ़ता है, ये कौन सा बात है यार। ऑयली ज्यादा खाएगा तो डॉक्टर तो ऑयल को मना करता है खाने के लिए। ऑलिव ऑयल सही है, लेकिन ये कौन सा आप सरसों का ऑयल सही है, ये कौन सा आप ऑयल की बात कर रहे हो भाई। पाम ऑयल, अभी आपने बोला कि पाम ऑयल रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो अभी कौन सा सीन है, थोड़ा अच्छे से बताओ। आज एक बात बताइए, आप मैदा और चीनी का जिक्र करते हैं, आप मथुरा वृंदावन से आते हैं जहाँ पर कचौड़ियाँ ही बनती है मैदे की, तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं करते? वो भी नहीं खाना चाहिए। छोले भटूरे वो भी मैदे के बनते हैं, मठरी मैदे की बनती, तो मतलब फिर तो ये हो गया ना, सिर्फ बिस्कुट में सिर्फ मैदा। मतलब आप मैदे की का चीनी का विरोध कर रहे हैं या बिस्कुट का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आजकल आटे के बिस्किट आने लगे हैं, मल्टीग्रेन। हाँ, मल्टीग्रेन आने लगे, लेकिन उसका भी तुम्हारे को हल जरूर मिलेगा। बाबा जी बताएंगे, अभी रुको, थोड़ा सब्र तो करो। के बिस्किट आने लगे हैं। घर पे बनाइए जो बनाना है, घर पे बना के खाइए। बाजार की कचौरी और बाजार के छोले भटूरे को हमने कब कहा कि खाओ? भाई जो गलत है वो सभी चीजें गलत है। हाँ, ये बात तो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो सच है वो सच है, ये भी बात है। मैदा खाना गलत है? मैदा खाना सही है तो आप बताइए। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि भाई कचौड़ी का सेवन आप जहाँ से आते हैं बहुत होता है। कचौरी, छोले भटूरे तो भाई दिल्ली की पहचान है। मैं नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि चाय मत पीजिए। मैं दूध पीता हूँ, लस्सी पीता हूँ, मैं कहूंगा लस्सी पीजिए, दूध पीजिए। मैं वो कहूंगा जो आपके लिए हितकारी है। सही बात है, एकदम राइट बात है भाई। और जल्दी जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। मैं वो कदापि नहीं कहूंगा कि जो आपके लिए हानिकारक हो, चाहे वो कोई फेमस चीज ही क्यों ना हो। जो फेमस है वो अपनी जगह है, पर जो खाने का है वो तो हमारा एक अपना तरीका कि हमें क्या खाना है, अपनी स्वतंत्रता है। हम तो एक आध्यात्मिकता के नाते आपने हमें बुलाया है कि आप हमें कुछ सुनाइए, तो हम तो आपके हित में सुनाएंगे ना। हाँ, तो चलिए शुरू भी हो जाइए ना। अभी क्या सुनाएंगे, सब सुनने के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है। अभी बताएंगे ना भाई, आपकी माँ ही कहेगी बेटा दिन भर बिस्किट क्यों खाता है, ले केला खा ले, फल खा। माँ तो ये भी कहेंगे क्यों दिन भर पिज्जा बर्गर इसकी डिमांड क्यों करते रहते हो आजकल तो। हाँ, ये सब सही नहीं। सही होता तो क्यों। हाँ, पिज्जा की बात तो है, पिज्जा विज्जा की बात तो है, बाबा जी भी उसके ऊपर भी बताएंगे। अगर सही होता तो फिर इसलिए भगवान ने द्वापर में ही कह दिया कि माखन खाना चाहिए, क्योंकि माखन सबसे हेल्दी है। तो मक्खन खाएं बच्चे। पिज्जा बर्गर में क्या रखा है? मक्खन खाएंगे तो लंबे टाइम तक उनकी आंखों की रोशनी जिंदा रहेगी, उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। महाराज जी एक बात बताइए, आप चलिए बिस्किट में कह रहे हैं मैदे की नहीं होना चाहिए, चीनी ये नुकसान करता है। ये ऐसे नहीं मानेगी भाई। इसको समझा के बाबा जी पागल हो गए। मैदे के बारे में, चीनी के बारे में क्या है, बिस्किट के बारे में, ये उसी बात को बार बार पेरे जा रही है। क्या सीन है भाई तेरा? लेकिन अगर वो आटे का बन गया तो आप कहेंगे फिर खाओ बिस्किट। अगर घर पे हमने बेक करके बना लिया और आटे का बना, आपने घर पे बनाया तो खाइए, आप घर पे बना के खाइए। बाजार की चीजें आप ही बताइए सही है। ये भाई डबल तुमने बात कर दी। ये जो लड़की है ना, ये लड़की क्या है यार, उसने पहले ही बोला कि भाई अपने घर पे बनाओ खाओ, क्या मुश्किल है? खाने में दिक्कत है या फिर बिस्किट? आप घर पे बनाइए, आप घर पे बनाइए और घर पे बना के खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई बिस्कुट का नाम जो है ना वो तो नाम रहेगा, आप उसे मिटा तो नहीं देंगे ना। तो आपने बिस्कुट कर दिया। हम तो बिस्किट जानते थे। तो बिस्किट में भी तो वही है, बिस्किट आटे का खा ले तो फिर वो बिस्कुट नहीं होगा। भाई घर पे बनी चीजें हेल्दी होती है कि नहीं, आप बताइए। तो कुल मिला के बाबा जी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसने बोला बिस्किट के बारे में, और उसने ये भी बोला और ये बोला कि भाई मैं घर पे बनाऊंगी तो उसका बिस्किट नाम रहेगा, तो फिर वही बाला बात है। मतलब घुमा फिरा के बकचोद। फिर तो खाइए घर में बना के। घर पे जैसे खाना है आप खाइए। मैदा क्यों खाना है? कोई डॉक्टर से आप पूछिए, डॉक्टर साहब मैदा खा लें? आप डॉक्टरों से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर कह दें कि मैदा खाओ तो खाओ। हाँ सही है, ज्यादा बकचोदी से अच्छा है कि उसको बताओ, डॉक्टर का हवाला दे दो। पर डॉक्टर मना करते हैं कि मैदा मत खाओ। डॉक्टर जो मना कर रहे हैं वही तो हम भी मना कर रहे हैं, तो हम नहीं अनुराध विचारी जी, जो अभी
डॉक्टर जो बता रहे हैं वो सही है, आप जो बता रहे हो गलत है, इन लोगों का ऐसा मानना है। ना कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? हम कौन आपकी बुरे की सोच रहे हैं भाई? बिस्कुट नहीं, हमें देखो, हमें क्या दिक्कत है? आप जहर खा लो, हमें क्या दिक्कत है? आप सेल्फ सही बोला, एकदम राइट बोला। आप जहर खा लो, मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? बस हमें रोकने का काम था, रुका। अपना मर्जी है, खाओ या नहीं खाओ, हम किसी के मुंह में थोड़ी ना छीनने जा रहे भाई। फास्ट खा लो, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो आपके हिसाब भले के लिए बोल रहे हैं कि मैदा एक प्रकार का पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। ये कैसे हो गया? धीरे 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 धीरे। डॉक्टर नहीं सुनते आप? डॉक्टरों की रिसर्च नहीं सुनते? शक्कर स्लो पॉइजन है, मैदा स्लो पॉइजन है, नमक जो व्हाइट कलर का नमक हम लोग खाते हैं, सेंधा नमक शुद्ध है, अच्छा है। जो नमक है ये सब क्या है? नुकसानदायक। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे? डेली वाला नमक खाते थे। ये पिसा हुआ व्हाइट कलर का नमक नहीं, सेंधा। मैं आज भी सेंधा नमक प्रयोग करता हूँ। ये कौन सा नमक है यार? सेंधा नमक पहली बार सुन रहा हूँ भाई। आप लोग यूज करते हो क्या? जरा कमेंट में बताना। तो खान पान जितना अच्छा होगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए है। नहीं माननी है तो आप जहर खाओ, हमें क्या दिक्कत है? अरे कैसे नहीं दिक्कत है? भक्त जहर खा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्या? कैसे महाराज जी, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा एक बात और बताइए महाराज जी, मैंने एक बात और अक्सर आपके मुंह से सुनी है कि जो महिलाएं हैं वो जब नौकरी करने चली जाती हैं तो इसमें भी कई बार आप अपने उदाहरणों में जब देते हैं तो उसमें भी कई आपत्तियां दर्ज कर देते हैं, ऐसा क्यों? महिलाओं को कमाना तब चाहिए जब घर की स्थिति ऐसी हो कि अब महिलाओं को कमाना ही आवश्यक है। सही बात है भाई, सही बात है, एकदम सही बात है। अगर घर की स्थिति परिस्थिति एकदम खराब है, अब जिससे उसका पति काम नहीं कर सकता, एकदम अब कुछ चारा नहीं है तो जाओ कमाने के लिए, मुश्किल नहीं। अब जब घर में सब कुछ है, पति कमा रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, तो फिर आप घर के बूढ़े माता पिता मीन सास ससुर का ख्याल रखें। भाई घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? कल को आप बूढ़ी होंगी तो आपकी बहू ही तो आपका ख्याल रखेगी। बेटा तो कमाने बाहर जाएगा, अब बेटा भी बाहर कमा रहा है, बहू भी बाहर कमा रही है। बेटा यही सोचेगा कि अब क्या करे यार, अब मेरी वाइफ कमा रहा है, अब चलो मैं बच्चे को संभालता हूँ, वो अपना जाएगी काम करेगी। तो फिर आप बूढ़ी हैं, आपको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, आपको दवाई चाहिए, कौन देगा? ये व्यवस्था आज की थोड़ी है, पुरानी व्यवस्था है कि घर में माता पिता सास ससुर के रूप में जो आपको प्राप्त हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ ये सही बात बोला ना भाई। आजकल की लड़कियों को समझ नहीं लगता, काली वाली। नहीं महाराज जी, एक बात मैं समझना चाहती हूँ। देखिए मैं भी नौकरी करती हूँ और मैं इसलिए नहीं करती कि घर में कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने शिक्षा ली है, अच्छी पढ़ाई की है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊँ। तो आपकी नज़रों में तो फिर मैं भी गलत कर रही हूँ? गलत नहीं है ये, हर बात गलत नहीं होती, इसे गलत नहीं कहते। गलत ये है कि आपके पति भी कमा रहे हैं, आप घर पर रह के देखिए, क्या पत्नियां बिजनेस नहीं संभालती घर बैठे, या पति का काम नहीं संभालती? बिल्कुल संभालती हैं। पति का काम संभालिए, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो कीजिए, आप बिल्कुल काम कीजिए। फिर घर के माता पिता का, और कल को जब आपके बच्चे होंगे तो क्या उन्हें माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप तो काम कर रही होंगी, वो किसके पास रहेंगे? महाराज जी 24 घंटे में 24 घंटे थोड़ा ना कोई काम करता है, मानिए 9 घंटे। अब देखो, अब इसको मिल गया सवाब तो अभी ये घुमा फिरा के इधर उधर कर रही है। देखो काम कर रहे हैं, बाकी घंटे बच्चे को आप दे रहे हैं, तो क्या वो गलत है? आप काम करेंगे और रात्रि के आप 8 घंटे 9 घंटे सोएंगे, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, कितना टाइम देंगे आप बच्चों को? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं का नौकरी करना गलत है? आपकी बात गलत मुझे नहीं लग रहा है। आप गलत मत बोलिए। हाँ मतलब बट आपत्तिजनक तो है, आप ये तो कहेंगे। आपत्तिजनक भी नहीं। हाँ सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन नाम की कोई चीज है? तो जो प्रोफेशनल डिग्रीज लड़कियां ले रही हैं वो क्या गलत है? वो मतलब फिर प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई खत्म कर दें? पढ़ाई बात का समर्थन क्यों नहीं करते कि अगर लड़का योग्य बन रहा है और माता पिता ने लड़की को भी योग्य बनाया और वो भी चाहते हैं कि उनके पैरों पे वो खड़ी हो, तो आप इसका समर्थन क्यों नहीं करते? समर्थन है, पर आप एक पहलू तो देख रहे हैं कि लड़की सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बने, पैसा कमाए, अच्छी बात है। एक दूसरा पहलू देखिए, या फिर घर में पुरुष को छोड़िए, फिर आप कमाइए तो फिर पति को घर में बैठाइए। नहीं नहीं नहीं, इतने में तो फिर पति कोई इतना ताना सुनाएंगे नहीं, वो लोग पति खुद से कहेंगे भाई हम जा रहे, भाई हमसे नहीं होगा ये सब काम। ऐसा भाई बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? बच्चों का ख्याल कौन रखेगा?
और आप यदि बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहते, माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहते, तो आप कमाइए। कोई मैं थोड़ी हाथ पकड़ने आता हूँ कि नहीं जी मत नहीं तो कोई बाहर घर से निकल गया तो इसका ये कैसे अर्थ हो जाएगा कि वो घर पे माता पिता का ख्याल नहीं रख रहा? भाई नौकरी करके कोई अच्छी जीवन शैली को भी तो कर सकता है। आपने हो सकता है माता पिता की सेवा के लिए रखा हो लोगों को, तो क्या ये गलत है? अंतर यही है बेटा, आप लोग अभी जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, अभी उसको समझने के लिए आपको 10-20 साल का अनुभव चाहिए। सही बात है। जब ये सास बनेगी ना, जब इसकी पुतो ऐसे साथ करेगी तभी इसको समझ लगेगा। वो बात अभी इस यंग एज में समझ में नहीं आएगी। जो हम कह रहे हैं ना, वो आपके इस यूथ के समझने की नहीं है। जिस दिन आप माँ बन जाओगी, मैं एक बेटी की माँ हूँ, है ना, जिस दिन आप बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगी। अभी आप अपने काम के लिए तो मैच्योर हैं, बट गृहस्थी चलाने के लिए अभी आप मैच्योर नहीं हैं। उसके लिए अनुभव चाहिए। जस जस भीगे कामली तस तस भारी होए। समय के साथ ना अनुभव आता। आप डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं? अभी देखो, अभी इसको सच बता, डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा वाला आदमी लोग है भाई। डीमोटिवेट नहीं है। आप एक अच्छी माँ बनिए, आप एक अच्छी पत्नी बनिए, आप एक अच्छे पति बनिए, आप एक अच्छे आपने अभी क्या बोला कि हम माता पिता के लिए लोगों को भी तो रख सकते हैं। ये रॉन्ग है। सही बात है भाई, सही बात है। जब छोटे थे तो आपके मम्मी पापा आपको नौकर के बजाय हवाले भी तो करके काम पे जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उसे नौकरों की जरूरत नहीं है, उसे मेरी जरूरत है कि मैं उसके पास बैठूं, पांव दबाऊं, हालचाल मैं पूछूं। मैं तो 10 नौकर खड़े कर सकता हूं, पर नौकरों से क्या मेरी माँ संतुष्ट होगी? मेरी माँ मेरे से संतुष्ट होगी, है ना। ये जो डीप की बात मैं कर रहा हूं, वो आपकी समझ के परे है। तो एक माँ को नौकरों के भरोसे में क्यों छोड़ूं? पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ, रिश्ते, बात यदि आप रिश्तों की करेंगी तो फिर वहां नौकर काम नहीं करेगा। देखो, नौकर माँ को कैसे संभालेगा? माँ की फीलिंग नौकर कैसे समझेगा? माँ ने मेरी फीलिंग समझी ना, बेटा क्या खाएगा? आज भी मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या पसंद है ना। आज भी मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ऐसी मुझे पता है कि मेरी माँ को क्या अच्छा, नौकरों को पता। महाराज जी, बात और भी मैं देख हाँ चलो पूछ लो, उसका भी उत्तर तुम्हारे को मिल जाएगा। चलो ठीक है, पूछो। इस बात को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाऊंगी, फिर दूसरे सवाल पे जाऊंगी। हम इस ओर क्यों नहीं सोचते कि अगर हमने किसी को अपने घर पे रखा है विश्वास के साथ, तो वो एक रोजगार भी तो सृजन है। हर भारत में शख्स नौकरी के लिए अगर बाहर निकल रहा है और वो किसी को अगर अपने घर पे रख रहा है बाकियों की देखरेख के लिए, तो वो रोजगार भी तो दे रहा है। भाई हर आदमी हर कार्य तो कर नहीं सकता। तो अगर हम इस पहलू से देखें तो क्या गलत है? सही है। नौकरी तो रखिए, नौकरों को तो देखिए, नौकरी देना अच्छी बात। हम तो कथा में भी कहते हैं कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। हम तो खुद कहते हैं नौकरी देना अच्छी बात है, पर माँ और पिता को नौकरों के भरोसे छोड़ना अच्छी बात है। सवाल आपसे, तो भरोसे कहाँ छोड़ दिया? अगर माता पिता तो माँ बाप को जितना समय चाहिए, देखिए आप तो आपके कहने का अर्थ तो ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, 1 घंटे के लिए भेज दीजिए। स्कूल का टाइम है 8 घंटे का या 7 घंटे, वो पढ़ाएंगे 6 घंटे, और आप बोल नहीं जी मैं तो 2 घंटे बच्चे को भेजूंगी, 2 घंटे में आप पढ़ा दो। कैसे होगा? जो काम 8 घंटे का है वो 8 घंटे में ही होगा। बच्चे को तैयार होने में 9 महीना लगता है, मतलब 9 महीने का टाइम लगेगा। तो बच्चों को तैयार होने में 9 महीना, पढ़ने के लिए रोज का 7 घंटा 8 घंटा चाहिए, स्कूल में 6 घंटा जो भी है। तो हम कम से कम अपनी माँ को तो थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल मानना है, आपकी स्वतंत्रता आप जानिए। आपका पर्सनल मानना है, यही बात मैं पर्सनल मानना है, लेकिन ये बात सही है, कोई गलत नहीं बोल रहा है कि पर्सनल मानना है तो आप मत मानो। नहीं, ये बात सही है। समझना चाह रही थी कि आपके खुद के पर्सनल विचार है जिसे आप समाज के सामने रख रहे हैं, है ना। ये महाराज जी का पर्सनल विषय है, तो मुझे लगता है महाराज जी कई बार पर्सनल विषय को अगर पब्लिक डोमेन में ना लाए तभी अच्छा रहता है। पर्सनल मैटर जो मेरा अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो तो मैं सबके सामने शेयर करूंगा ना कि भाई जो अच्छा लग रहा है वो देखिए, आपको भी अच्छा लगे तो आप भी अपनाइए, नहीं तो आप एकदम राइट। जो अच्छा लग रहा है उसको रखो, नहीं तो कट करो, कोई बात नहीं है। मतलब ये स्वेच्छा की बात है, ये आप मान रहे हैं स्वेच्छा की बात है। नहीं है कि नहीं जी आप ऐसा क्यों? अच्छा महाराज जी, एक बात और, कि तथ्यों की चूंकि हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ये तथ्य मेरा है, मानो ना मानो। एक और तथ्य आया था एप्पल कंपनी को लेकर, वहां चूक कैसे हो गई थी? नहीं, कोई चूक नहीं हुई।
क्योंकि आपने कहा बाबा नीम करोली के आश्रम में गए स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक सेब दिया खाया हुआ और वो आधा सेब था और उन्होंने उनको दिया और वो प्रसाद लेकर गए और एप्पल का नाम पड़ गया। ये कैसे हुआ, ये कैसे था? आपने गूगल पर सर्च किया, आपने देखा स्टीव जॉब्स गए थे नीम करोली बाबा के पास और मिले थे नीम करोली हाँ। बाबा से। स्टीव जॉब वाला बात थोड़ा सही नहीं है गुरुजी, ये बात उतना सही नहीं है, थोड़ा बात समझो। मिले थे वो? देखो हर नहीं मिले थे, मैं पूछ रही हाँ मिले थे, आप गूगल पर सर्च कीजिए ना। हाँ मिले थे। अब लोग सत्य को स्वीकार ना करें, इसमें अनिरुद्धाचार्य की क्या गलती? आप मानने नहीं चाहते, आप गूगल कीजिए। नहीं महाराज, नहीं, वो कंपनी वाला बात तो अलग है, पहले कुछ और लोगो था अभी कुछ और है, पहले कैसा कैसा हुआ वो भी थोड़ा आप गूगल सर्च कर लो, ये बात थोड़ा गलत है बाजी। यही तो मैं समझना चाह रही हूँ। नीम करोली बाबा 1973 में उन्होंने अपनी वृंदावन में ही अपने प्राण त्यागे थे, शरीर छोड़ा था। अब स्टीव जॉब्स तो 1974 में गए, 1 साल बाद। तो उन्होंने जो फल खा करके दिया वो कैसे दिया? तो क्या 1974 पे मैं आपसे मिलने आया, मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, पर इसके पहले भी तो मैं आपसे मिला। कब मिले? अब इसके पहले थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ था। सशरीर, सशरीर, साथ शरीर। देखिए जरूरी, देखिए मैं वृंदावन 2006 में आया, 2006 से मैं लंबे टाइम तक वृंदावन रहा। मैं तो वही, आप तो वही जानेंगे ना जो मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि मैं 2010 में आया तो आप 10 जानेंगे, मैं बोलूंगा 2012 में आया तो आप 2012 जानेंगे। पर क्या उसके पहले आप नहीं गए? इससे ये प्रूफ तो नहीं होता कि आप नहीं गए। स्टीव जॉब्स से किसी ने पूछा कि आप गए? भाई उन्होंने पहले भी गए होंगे, दूसरी बार गए तो क्यों गए? जब मृत्यु के बाद गए, मृत्यु के बाद ही तो पहली बार गए थे। मृत्यु के बाद गए तो मृत्यु के पहले भी तो गए होंगे, पर मृत्यु के पहले कहते हैं कि मैं पहली बार गया 1974 में, मेरे जीवन में ये अनुभव रहा, तो वो तो उसके बाद गए महाराज जी। तो यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ये भी कहा हाँ मुझे जो तथ्य बताए गए उसके आधार पे मैंने ये बात रखी थी, तो ये मानते हैं जो तथ्य बताए गए वो ठीक नहीं थे? ये तथ्य तो ठीक है कि वहां पे स्टीव जॉब्स गए, ये तो हम भी कह रहे हैं। हाँ उनकी मृत्यु के बाद गए। भाई मृत्यु के बाद गए, मृत्यु के बाद गए, वो देखिए सुनने समझने की अलग बात है कि वो गलती हुई होगी शायद, लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा मन कहता है कि वो व्यक्ति पहले भी गया होगा पर किसी को ना बताया होगा। मन कहता। अच्छा हाँ, तो ये बात है, चलो ठीक है यार, चलो आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन इधर से मानो, इधर से थोड़ा घुमाओ, इधर से निकाल दो। बाद में गए, और वो पहली बार गए होंगे तो उनको सेब नहीं मिला था। पहली बार गए होंगे तो नीम करोली बाबा से साथ मिले होंगे, कोई बात की होगी, कोई बात जब की होगी तो उन्होंने ऑप्शन रखा होगा कि भाई आप ऐसा कर लीजिए। संतों के पास जाने की परंपरा रही है। इस पूरी घटनाक्रम से केवल ये बताया गया है आपको, आप जैसे सारे लोगों को, कि जब इतना बड़ा आदमी संतों के पास जाता है तो आप लोगों ने जाना क्यों बंद कर दिया, केवल ये अर्थ है। अब क्या उसमें वो, लेकिन उदाहरण भी तो महाराज जी ऐसे देने चाहिए ना जो तथ्यात्मक। तो अभी जब चुनाव हुआ तो सबने बताया कि 400 पार हो रहे हैं, सबके तथ्य तो गलत थे। अरे वो तो चुनाव है महाराज जी, आप तो महाराज हैं, आप तो, आपके तथ्यों को दुनिया मानती और समझती है। वो देखिए आकलन क्या, आकलन क्या हम नहीं कर सकते? मतलब स्टीव जॉब्स का ये आकलन हो सकता भाई एक बात तो सत्य है तो दूसरा आकलन हो सकता है, है। आकलन क्या? क्यों नहीं हो सकता? ऐसे बनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, आकलन 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 हो सकता है, इसमें क्या है? वो आपका आकलन। बिल्कुल बिल्कुल, तथ्य तो ये था कि वो गए। ठीक है, मतलब आप चलो चलो बाबा जी का बात मानो भाई, वो गए थे। आप लोगों को क्या लगता है, जरा कमेंट में बताना। मान रहे हैं कि जो दूसरा तथ्य था वो गलत हो सकता है गलत हो सकता है। अच्छा महाराज जी एक बात और, बड़ी एक दिलचस्प बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि भाई घर पे माता पिता का सेवा करो, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियों को लेकर आप कई बार ये बात बोल देते हैं कि 35 टुकड़े हो जाते हैं, फिल्म देखने चली जाती हैं, पॉपकॉर्न खाती हैं और एक बार घर से भाग जाती हैं, क्या एक कथावाचक को इस तरह से बात करके क्यों 35 टुकड़े नहीं हुए? लड़कियों का एक, ये कहूँ कि आप लोगों को क्या ठेस नहीं पहुंचाते जब लड़कियों को कहते हैं कि तुम फिल्म देखने जाओगी, पॉपकॉर्न खाओगी, 35 टुकड़े हो जाएंगे? तो क्या 35 टुकड़े नहीं हुए? आप बताइए, नहीं हुए? तो वो 35 टुकड़े और लड़कियों का फिल्म टुकड़े देखना कर रहा है, उससे आपको ठेस नहीं लग रही है। हम बोल रहे हैं कि 35 टुकड़े हो जाएंगे, ज्यादा भरोसा मत करो, तो आप कह रहे हैं ठेस लग जाएगी। कैसे ठेस लगेगी? सामने वाला करे 35 टुकड़े, तो जिसको 35 टुकड़े कराने हैं तो वो करा सकता है, पर मेरा तो धर्म है समझाना आपको कि भाई ऐसे लोगों पे बिलीव मत करिए, ऐसी जगह मत जाइए जहां आपको
नुकसान है। फिल्म और पॉपकॉर्न का मतलब कहाँ से आ गया? फिल्म अच्छी है आजकल। फिल्म बहुत प्रेरणादायक भी है। आप कह रहे हैं फिल्म और पॉपकॉर्न देखने घर से निकलती हैं पढ़ाई लिखाई के कह करके, और फिर इसके बाद एक दिन घर छोड़ के चली जाती हैं, फिर 35 टुकड़े हो जाते हैं। ये बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक मत करना, ये सही बात। मैं समझना चाह रही हूँ ये उदाहरण के पीछे की वजह क्या है? जो हो रहा है समाज में उसका उदाहरण दिया जाता है। आप बताइए कि नहीं घट रही है घटनाएं टुकड़ों की, आप बताइए। नहीं, अच्छा, वो लड़की प्यार कर रही है, कह रही है कि हमसे शादी कर लो, लड़का कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर लड़की दबाव बनाती है तो उसने टुकड़े कर दिए। लड़के की गलती है। आपको नहीं लगता कि लड़कियों को भी समझना चाहिए किससे प्यार करें किससे प्यार ना करें, कहाँ सही बात है भाई, सही बात है। ऐसी बात नहीं है कि लड़की लोग का ऐसा ही होता है, पागल। अभी जैसा हो रहा है ना, पागल पागल पागल, सीधा अपने अपने पति को मरवा दे रही है और बॉयफ्रेंड के साथ में घूम हो रही है। जाए कहाँ ना जाए? क्या माँ ने नहीं सिखाया कि बेटा वहां जाओ वहां मत जाओ, वो खाओ वो मत खाओ, वो उससे मिलो उससे मत मिलो? क्या ये संस्कार घर से नहीं मिलने चाहिए? क्या लड़के मनमानी कर रहे हैं तो क्या लड़कियों को सावधान नहीं हो जाना चाहिए? तो लड़कों की मनमानी करते रहना चाहिए, लेकिन आप उनको नहीं कह रहे कि संस्कार सही मिले। लड़कों को तो बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? तो हर जगह दोषारोपण लड़कियां लड़का क्यों? हो या लड़की, हमारी जो बात है ना, एक के लिए टारगेट नहीं है कि सिर्फ लड़की कि सिर्फ लड़का। तो आप ये भी तो कह सकते हैं भाई लड़कियां सावधान रहें, जैसा समाज हो रहा है। आप सीधे कह देते हैं कि अगर आप लड़कियां निकलती हैं घर से जाती हैं फिल्म देखती हैं भाग जाती हैं। मतलब आपको नहीं लगता थोड़ा उदाहरण देते वक्त थोड़ा सावधानी से देना चाहिए? हम अपना उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट देते हैं, वो आप लोगों की समझ का फेर होता है। लेकिन इसमें लड़कियां कहीं दोषी नहीं है। ना लड़के दोषी हैं ना लड़कियां दोषी हैं। आप संगति बुरी करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा ना। तो यही तो बात रखनी चाहिए ना महाराज जी। आप 35 टुकड़े हो जाएंगे कह रहे हैं। 35 टुकड़े नहीं हो रहे हैं समाज में। अरे एक के हुए ना। एक के नहीं, आपको एक का पता है, एक तो कुकर में पक गई बंबई में, आपको नहीं पता वो? फिर आपको तो सब पता होना चाहिए। चरित्रवान तो लड़कों को भी होना पड़ेगा, उनके परिवार को भी तो बोलेंगे। लड़कों को तो ज्यादा होना चाहिए। हम तो उदाहरण देते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, सबको बोलते हैं। आप लोगों के अपना अपना समझ का तरीका गलत है। आप लोग जिस तरीके से समझते हैं वो तरीके गलत है। अच्छा चलिए, हमारा तरीका गलत है लेकिन आपके बताने का तरीका ठीक है, आप मानते हैं? हमारा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई लड़की यदि घर से माँ बाप की अनुमति के बिना गई, क्या माँ बाप को नहीं बताना चाहिए कि हमें इससे प्यार हो गया है? क्या माँ बाप को नहीं सूचित करना चाहिए कि हम इससे मिल रहे हैं बार बार? तो माँ बाप को उन्होंने अंधकार में नहीं रखा, और जब अंधकार में, अब जब अंधकार में रखा तो हमने यही बोला यदि अंधकार में रखोगे तो 35 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसमें क्या गलत है? नहीं, आपने कहा फिल्म देखने जाते हो फिर घर से भाग जाते हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपने पूरी बात नहीं सुनी ना। आजकल आप बात सही है, पूरी बात नहीं सुनते, सब ऐसे भाग जाते हैं। चलो, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? बहुत लंबी वीडियो थी यार, मैंने थोड़ा सा कट किया हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, और आप लोग कहाँ से देख रहे हो मुझे जरूर से बताइए। मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक।